हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एडमिट कार्ड फाइनल परीक्षा सेंटर की जानकारी कब तक आपको मिलेगी और बीएड वालों का फाइनल जानकारी जो परीक्षा केंद्र की है वो आएगा या रोक दिया जाएगा। केवल बीटीसी वालों को मौका मिलेगा या बीएड वालों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर बैठते हैं तो क्या वो बाद में छांट दिए जाएंगे या वैलिड किए जाएंगे। और सभी नियोजित शिक्षकों को बहुत ही जल्द बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, अगले साल तक 10 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा होगा। आप सबको पता है जब ये सत्ता में आए थे उस वक्त 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, वो भी सरकारी नौकरी का, और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, दावा किया था। बीपीएससी से बहाली के बाद नियोजित शिक्षकों पर फैसला। तो जो बीपीएससी का बहाली है 24, 25, 26 3 दिन परीक्षा होने हैं और इस परीक्षा में सबको ये उम्मीद था कि इस पर नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, कुछ इनका बयान आएगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो क्या बीएड के साथियों के लिए कोई प्लान है, अध्यादेश लाएंगे, इनको रखने के लिए कुछ करेंगे या इनको हटाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा था विद्यार्थियों में कि कुछ बात करेंगे, लेकिन बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट करके जानकारी दी परीक्षा समय पर होगा। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो एक प्रकार से बीएड के छात्रों में भय का माहौल है। तो वहीं इन्होंने कहा कि बीपीएससी की बहाली की जो एग्जाम डेट है वो हो जाने दीजिए, इसके बाद हम नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे। अब कुछ अच्छा कर देंगे उसमें राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं या तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, ये संशय आपके भी मन में होगा। 1.5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार दे चुके हैं, यानी 1.5 लाख 1,50,000 सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में। ये नीतीश कुमार ने कहा कि हम इतना रोजगार दे चुके हैं। 10 लाख रोजगार का लक्ष्य भी अगले साल तक पूरा होगा, तो 10 लाख सरकारी नौकरी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अभी पुलिस में वैकेंसी आई है, 1,80,000 के आसपास शिक्षक बहाली है। इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि पूरा जो शिक्षक भर्ती की संख्या है वो 3 लाख है। राजभवन में हुई सभी कुलपतियों की बैठक, शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए दिए दिशा निर्देश, लंबित परीक्षाएं आयोजित कर जल्द प्रकाशित करें परिणाम। जो परीक्षाएं लंबित हैं, परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उसका परिणाम जल्द जारी करें, ऐसा राज्यपाल महोदय का आदेश है। नई शिक्षा नीति के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पर न रहे कोई संशय। तो 4 वर्षीय कोर्स जो आया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उस पर कोई संशय न रहे, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। शिक्षक व कर्मियों के सेवंत लाभ से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई है। तो राज्यकर्मी का दर्जा बिहार में जोरों से उठ रहा है और आवाज़ उठे इसके लिए नीतीश कुमार ने सीधे आश्वस्त किया, लेकिन सभी के मन में यही है कि गोल गोल घुमा करके इन्होंने सिर्फ गुमराह किया है। अब देखना यह है कि बीपीएससी की जो बहाली की परीक्षा है इसके बाद ये कैसा निर्णय लेते हैं, जबकि ये परीक्षा भी अब कटघरे में है कि जल्द इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या स्टैंड है बिहार सरकार का। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद इस पर कोई अच्छे से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, न तो बिहार सरकार न तो आयोग, बस आयोग भी उसमें गोल गोल घुमाया है और नीतीश कुमार जी भी राज्यकर्मी दर्जा देने के मामले में गोल गोल घुमाए हैं। परीक्षा बाद नियोजित शिक्षकों पर निर्णय, मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्यकर्मी दर्जा देने का दिया आश्वासन। तो इन्होंने सीधे आश्वासन ये दिया है कि बहुत ही जल्द ये जो है आप लोगों को अच्छा करेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा देने के तरफ इनका संकेत बिल्कुल साफ था, क्योंकि अभी तक इन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया था जब से सत्ता में आए थे। तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद सभी नियोजित शिक्षकों को है। अटल जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हें भूल नहीं सकते, ये मुख्यमंत्री जी ने उन पर पुष्प अर्पित करते हुए इन्होंने कहा। और वहीं दूसरी तरफ अब ये मन में सवाल है कि जो बीएड धारी अभी फार्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए क्या स्टैंड होगा। सवाल वही है
तो इस पर सीधे ये कहा गया है कि सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। वहीं आज हो सकता है शाम तक कुछ बड़ा सुनने को मिले, एनसीटी की गाइडलाइन आ जाए, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो रद्द कर दी गई है। तो इसके लिए एनसीटी नई गाइडलाइन जारी करेगी राज्यों के लिए। तो जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें देखा जाएगा कि बिहार के लिए किस तरह का गाइडलाइन फॉलो करने के लिए दिशा निर्देश मिले हैं। तो जो राज्य के लिए एनसीटी का गाइडलाइन आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही ये बिहार की शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी। क्यों 21 से मिलेंगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। फोटो सुधार को लिंक कल यानी 18 तारीख से फोटो गलत अगर अपलोड हुआ है, जो अपलोड करना था प्रवेश पत्र के लिए, वो सुधार कर सकते हैं। तो 21 तारीख से आपको परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। 24 अगस्त को प्राथमिक पुरुष व अन्य प्राथमिक महिला ये सभी के लिए एग्ज़ाम होगा और 25 अगस्त को भाषा पुरुष व महिला के लिए होगा और उसमें पीएच कैंडिडेट जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। 26 अगस्त को माध्यमिक की सभी का एग्ज़ाम होगा। तो ये 3 दिन में परीक्षाएं होनी है। तो जो बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक लेवल में अप्लाई किए हैं उन पर संशय अभी भी छाया हुआ है। तो 21 से परीक्षा केंद्र की जो जानकारी मिलेगी, निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त कर दूं, बीएड का भी आएगा, बीटीसी डीएलएड का भी आएगा। 21 से मिलेंगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। सचिव ने बताया है कि ई प्रवेश पत्र 20 अगस्त तक ही डाउनलोड होगा। अभी अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र के जिले की जानकारी दी गई है। परीक्षा केंद्र के स्थान पर कोड अंकित है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध करा दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रों पर 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसी स्थिति में किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए अपरिचित शहर और केंद्र होने पर 1 दिन पूर्व पहुंच जाएं। केंद्र तक जाने के साधन की जानकारी प्राप्त करने के बजाय जाकर तमाम परिस्थितियों से अवगत हो जाएं। तो सीधे कहा है कि 1 दिन पहले आप परीक्षा केंद्र के पास पहुंच जाएं और खुद जाकर के उस परीक्षा केंद्र की जानकारी ले लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इस बीपीएससी बहाली में एक प्रावधान रखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी सिर्फ 3 ही बार भाग ले सकता है। तो 3 बार ही परीक्षा में ले सकते हैं भाग। आयोग के अनुसार शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं तो OMR शीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं, फिर भी उनका एक अवसर काउंट कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से यूपीएससी में लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा बार आप शामिल नहीं हो सकते हैं, इसी भी प्रकार का ठीक ऐसे ही बीपीएससी ने भी प्रावधान रखा है। एक अभ्यर्थी पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार ही इस परीक्षा में बैठ सकता है। अगर 3 बार में वो शिक्षक नहीं बनता है तो बीपीएससी मान लेगी कि वो इस काबिल नहीं है और उनको फिर बैठने का अवसर नहीं देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।